मोहब्बत वाला हाथ। बहुत जमाने पहले एक छोटे से गांव में एक मासूम सी माँ जी रहा करती थीं। घर बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उनके साथ उनकी 3 बहुएं रहती थीं। सब अलग मिजाज की, मगर दिल की बुरी नहीं थीं। एक दिन सुबह माँ जी को बुखार सा हो गया। कमजोरी से चल भी ना पाएं। तीनों बहुएं जल्दी से उनके पास आईं। सब परेशान थीं। माँ जी ने आहिस्ता कहा, आज मुझे कोई साग और ताज़ा रोटी बना दे, दिल कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सुनना था कि तीनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगीं। सब चाहती थीं कि मैं ही सबसे अच्छा खाना बनाऊं, पर मकसद सिर्फ खिदमत का नहीं था, बेहतरी साबित करने का भी था। पहली बहू जल्दी में बोली, मैं बना दूंगी माँ जी, बस देखना, सबसे अच्छा होगा। दूसरी ने कहा, नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी, लोग मेरी तारीफ करते हैं पकवान की। तीसरी बहू खामोश रही, सिर्फ प्यार भरी नजरों से माँ जी को देखती रही। माँ जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटियों, याद रखना, खाना बनाने में नहीं, दिल लगाने में जादू होता है। तीनों खाना पकाने जाती हैं। पहली बहू नाराजगी में तेजी से सब्जियां काटने लगी। बस जल्दी हो जाए, सबसे बेहतर हो। दिल में बेसब्री, हाथों में जल्दी। दूसरी बहू ने बड़े एहतमाम से पकाना शुरू किया। जरा ये कौन देख रहा है? वो कभी आईने में खुद को देखती, कभी सालन का जायका चखती। तीसरी बहू ने एक छोटे से चूल्हे पर आग जलाई। सब्जियां आराम से धोईं, आटा प्यारा सा गूंदा और हल्के से दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस रोटी में माँ जी की शिफा रख दे। उसके चेहरे पर सुकून था, ना मुकाबला, न दिखावा, सिर्फ मोहब्बत। तीनों खाना लेकर माँ जी के पास पहुंची। पहली ने थोड़े गुरूर से कहा, लो जी, सबसे तेज और बेहतरीन। दूसरी ने फखर से रखा, ये देखें, पूरा एहतिमाम। तीसरी ने आहिस्ता से प्लेट आगे की, कुछ न कहा, बस हल्का सा सर झुका दिया। माँ जी ने सबसे पहले पहली बहू का खाना चखा। चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं आया। दूसरे वाले सालन का जायका लिया, बस हल्की सी मुस्कुराहट। फिर तीसरी बहू की रोटी और साग मुंह में डाला। अचानक चेहरा चमक उठा, आंखों में नमी आ गई। माँ जी ने कहा, इसमें प्यार है, इसमें नीयत है, दुआ है। ये खाना दिल से बना है बेटा। कहानी का सबक। माँ जी ने तीनों के हाथ थामे और कहा, याद रखो बेटियों, मोहब्बत वाला हाथ। बहुत जमाने पहले एक छोटे से गांव में एक मासूम सी माँ जी रहा करती थीं। घर बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उनके साथ उनकी 3 बहुएं रहती थीं। सब अलग मिजाज की, मगर दिल की बुरी नहीं थीं। एक दिन सुबह माँ जी को बुखार सा हो गया। कमजोरी से चल भी ना पाएं। तीनों बहुएं जल्दी से उनके पास आईं। सब परेशान थीं। माँ जी ने आहिस्ता कहा, आज मुझे कोई साग और ताज़ा रोटी बना दे, दिल कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सुनना था कि तीनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगीं। सब चाहती थीं कि मैं ही सबसे अच्छा खाना बनाऊं, पर मकसद सिर्फ खिदमत का नहीं था, बेहतरी साबित करने का भी था। पहली बहू जल्दी में बोली, मैं बना दूंगी माँ जी, बस देखना, सबसे अच्छा होगा। दूसरी ने कहा, नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी, लोग मेरी तारीफ करते हैं पकवान की। तीसरी बहू खामोश रही, सिर्फ प्यार भरी नजरों से माँ जी को देखती रही। माँ जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटियों, याद रखना, खाना बनाने में नहीं, दिल लगाने में जादू होता है। तीनों खाना पकाने जाती हैं। पहली बहू नाराजगी में तेजी से सब्जियां काटने लगी। बस जल्दी हो जाए, सबसे बेहतर हो। दिल में बेसब्री, हाथों में जल्दी। दूसरी बहू ने बड़े एहतमाम से पकाना शुरू किया। जरा ये कौन देख रहा है? वो कभी आईने में खुद को देखती, कभी सालन का जायका चखती। तीसरी बहू ने एक छोटे से चूल्हे पर आग जलाई। सब्जियां आराम से धोईं,
आटा प्यारा सा गूंदा और हल्के से दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस रोटी में माजी की शिफा रख दे। उसके चेहरे पर सुकून था, ना मुकाबला, न दिखावा, सिर्फ मोहब्बत। तीनों खाना लेकर माजी के पास पहुंची। पहली ने थोड़े गुरूर से कहा, लो जी, सबसे तेज और बेहतरीन। दूसरी ने फखर से रखा, ये देखें, पूरा एहतिमाम। तीसरी ने आहिस्ता से प्लेट आगे की, कुछ न कहा, बस हल्का सा सर झुका दिया। माजी ने सबसे पहले पहली बहू का खाना चखा। चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं आया। दूसरे वाले सालन का जायका लिया, बस हल्की सी मुस्कुराहट। फिर तीसरी बहू की रोटी और साग मुंह में डाला। अचानक चेहरा चमक उठा, आंखों में नमी आ गई। माजी ने कहा, इसमें प्यार है, इसमें नीयत है, दुआ है। ये खाना दिल से बना है बेटा। कहानी का सबक। माँ जी ने तीनों के हाथ थामे और कहा, याद रखो बेटियों,